Hello, everyone, and we are introducing you to this year top rank holder, rank 55 in All India NEET MDS 2025 exam, Dr. Prince Arora, BDS graduate from Maulana Azad Institute of Dental Sciences, New Delhi. Congratulations, Dr. Prince, once again to you, your family on this big achievement. Double five rank is Thank you. something which is a dream for many. Congratulations, beta. It's Thank you, actually ma'am. नेम कम ट्रू फॉर यू, नॉट ड्रीम कम ट्रू, है ना। आज नाम Yes, पूरा ma'am. कर दिया हमने, अपना प्रिंस वाला ही काम किया है। और हाउ वाज योर जर्नी बेटा, कैसा था, मुश्किल था, इजी था टू गेट इनटू दिस रैंक, या मतलब हाउ वाज इट योर होल मैम प्रिपरेशन। एक्चुअली मेरे को कोई एफर्ट मारने की जरूरत पड़ी नहीं थी। जब बीडीएस एमडीएस ऐप करा, उनका जो शेड्यूल था उसी शेड्यूल को फॉलो कर रहा था। ओके। तो एक्चुअली अपनी खुद से थिंक नहीं करा था, जैसे वो फॉलो कर रहे थे वैसे ही कर रहा था। ओके। एंड बच्चे कैसे करते थे आप, मतलब आप पढ़ाई कितने घंटे, हाउ मेनी आवर्स, एंड कौन सी बुक्स, कौन सा नोट्स किए या क्या किया, मतलब व्हाट वाज योर गो टू थिंग्स कि ये तो मैंने करी ही है। हम पल्स करी थी, नोट्स करे थे, रेगुलर टेस्ट जो वीकली टेस्ट होते हैं वो दिए थे। उनकी रिवीजन एक बार करी थी टेस्ट की। हम्म। बस यही करा था। An average, how many hours per day? तो नवंबर से पहले तो 10-12 आवर्स दे रहा था, बट नवंबर के बाद जब जर्नशिप ज्वाइन होगी थी तो 4-5-6 आवर्स पर डे। एंड दिस यू डिड विद जेआरशिप, हाँ जी मतलब मैम। जेआरशिप चल रही थी। इट्स हाँ जी कमेंडेबल। मैम। जेआरशिप इंटर्नशिप से भी मुश्किल हो जाती है ना कई बार। एलएच की सही है मैम। हाँ, टाइम मिल अच्छा। जाता था पढ़ने का। बट से लेके ओवरऑल हेक्टिक डे के बाद भी हिम्मत चाहिए इसको कवर अप करने के लिए। हाँ जी मैम। हाँ जी सर। तो बीइंग कमिंग फ्रॉम अ वेरी गुड इंस्टीट्यूशन, हाउ यू फील लाइक कि ये नीट जर्नी कितनी डिफरेंट है जो बीडीएस की स्टडीज आपने करी है मौलाना आजाद में वो रह तो के। सर टोटली डिफरेंट है। अगर नोट्स करने चाहिए। नोट्स एक्चुअली में कंसेप्ट क्लियर नहीं होते बीडीएस के टाइम पे। वो हम्म। कंसेप्ट्स जब क्लासेस देख रहे होते हैं उसमें ही क्लियर होते हैं सारे। कौन हम्म। सेंडो तो इतनी क्लिनिकल एस्पेक्ट से मतलब बीडीएस में भी समझ नहीं आई थी, जेआरसी में भी समझ नहीं आई थी। जब उनकी क्लासेस हुई थी दिसंबर में, तब मेरे को एक्चुअल में समझ आया था कौन सेंडो के बाद कि आरसी प्रिपेयर हम्म। परफॉर्म कैसे करते हैं। ट्रू। बहुत मतलब मतलब बिकॉज आजकल जो इनसाइट्स। पेपर आ रहा है पूरा क्लिनिकल पेपर आ रहा है, इसलिए दैट्स व्हाई यू आर सेइंग। हम्म। सो लाइक बट स्टिल जैसे मौलाना आजाद इज लुक्ड अपॉन एज ए वन ऑफ द प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूशन। हम्म। मेडिकल सब्जेक्ट्स का क्या कहना है, लाइक वंस यू केम आउट ऑफ द कॉलेज एंड यू स्टार्टेड प्रिपरेशन सर मेडिकल मेडिकल सब। सब्जेक्ट्स कॉलेज के बाद जीरो से शुरू होते हैं। एक जनरल तो इंप्रेशन हम लेके चलते हैं, गवर्नमेंट कॉलेज का स्टूडेंट है उसको सब आता होगा, पीडीएस बीडीएस में सब पढ़ के आया है, ऐसा होता है क्या? नहीं है सर, ऐसा तो बिल्कुल नहीं। वो तो तो क्या मतलब जीरो से डिफरेंस ही लगा? स्टार्ट होती है सारी जर्नी। बाकी मेडिकल सब्जेक्ट सर जो नोट्स में था और जो क्यू पॉइंट्स थे वही क्यू पॉइंट्स क्वेश्चंस में दिख रहे थे साफ साफ। और उन क्यू हम्म। पॉइंट से मतलब ऑप्शंस भी नहीं, मतलब एक ही ऑप्शंस देख लिया तो ऑप्शन देख लिया तो उसी से ही हो जाता था सारा। हम्म। तो कौन सा सब्जेक्ट सबसे मेडिकल टफ का था। हाँ बेटा। डीएम। डीएम टफ थी। डीएम टफ था। ओवरऑल इस बार जैसे सबका रिव्यू था, पेपर टफ है, लेंदी था, तो यू आर आल्सो फेसिंग द सेम ड्यूरिंग द एग्जाम टाइम। हाँ जी सर, कुछ कंसेप्ट्स थे जो पढ़े नहीं थे। और हम्म। जो क्वेश्चंस थे पीवाई क्यूज और जो कर रखे थे, ऐप पे कर रखे थे, नोट्स में थे, वो डायरेक्ट टू द पॉइंट थी। तो ग्रे साइड नहीं थी, या तो इजी था या तो डिफिकल्टी था। तो उसमें फिर तुक्के ही लगने थे। हम्म। तो हाउ यू डिस्क्राइब, लाइक आपने इतनी मेहनत करी है, इतनी अच्छी रैंक लाए हो, एंड यू हैड बीन हार्ड वर्किंग बिकॉज यू कम फ्रॉम अ कॉलेज जहाँ पे एक लेगेसी रहती है हार्ड वर्किंग की। तो आप कैसे डिस्क्राइब करते हो हाउ ओवरऑल व्हाट वाज द डे स्पेंट बाय डॉक्टर प्रिंस अरोड़ा फॉर नीट प्रिपरेशन? एक दिन में क्या क्या पढ़ना है, या एक ही सब्जेक्ट पूरा पढ़ना है, या सिर्फ थ्योरी पढ़नी है, या सिर्फ क्वेश्चंस करने हैं? हम्म। ये बहुत कुछ लाइक यू ऑल्सो नो, आपके जूनियर्स भी पूछेंगे अभी, स्पेशली व्हेन यू विल ज्वाइन एमडीएस, तो ज्यादा पूछेंगे। मैं तो सर एक सब्जेक्ट उठाता था, उसको खत्म करता था हफ्ते में। हम्म। मतलब पहले हाँ। नोट्स कर लिए, फिर उस पे हम्म। क्वेश्चंस लगा लिए, जो हम्म। टेस्ट दिए थे वो
ऐप पे जो टेस्ट हैं वो रिवाइज कर लिए, तो मोर देन इनफ था मेरे लिए। तो एक वीक में भी मतलब सारा कवर नहीं हो पाता। हाउ डू यू डिक्लेयर कि एक सब्जेक्ट मेरा पूरा अच्छे से तैयार हो गया? मतलब क्या क्या पैरामीटर्स आप लेके चलते हो उसमें? अगर मैं एज ए सपोज आज एक एमडीएस एस्पिरेंट हूँ, मैं जानना चाहता हूँ आपसे। नोट्स, पल्स, और जो टेस्ट और पीवाईक्यू, ये यही सब चार। अगर कर लिया तो पूरा हो जाएगा एक सब्जेक्ट? हाँ जी सर। फिर उन्हीं को रिवाइज करते रहोगे बार बार? हाउ मेनी रिविजन्स यू हैड रिवीजन गॉन थ्रू? काउंट नहीं करी सर, मतलब। ये पेपर तो पोस्टपोन हो ही गया था एक तरह से, जनवरी वाला। हाँ, तो 31 तक मेरी एक बार होगी थी, फिर उसके बाद 2 बार, मतलब नवंबर के बाद तो 2 बार होगी थी। नवंबर के बाद। और पेपर ये जो फ्लक्चुएट हुआ था, पहले जनवरी फिर पोस्टपोनमेंट कह लो या रीशेड्यूलिंग कह लो, इज इट वाज इट बेनिफिशियल या इट वाज? बेनिफिट सर, डबल रिवीजन इसी की वजह से होगी थी, बट जो टीएनडी वाला शेड्यूल था वो थोड़ा हेक्टिक हो गया था। क्योंकि वो तो हमने उस जनवरी वजह के से, हिसाब से किया हुआ था ना। हाँ जी, नोटिस आया ही नहीं उस था, वजह से। 31 जैन को भी नोटिस नहीं आया था पोस्टपोनमेंट का। तो आप सारे टेस्ट देते थे बेटा? एवरी टेस्ट एंड उसका डिस्कशन या फिर उसका एनालिसिस? नहीं मैम, मैं नहीं दे पाता था। मैं बाद में आके दोस्त से पूछ लेता क्या क्या हुआ था टेस्ट में, कैसे था, वो सब बता देती थी फिर। ओके। एंड क्विजेस आते थे? टाइम तो नहीं होता होगा बट। क्विजिज तो मैम सबसे बेस्ट क्विजिज थे। फार्मा के लिए तो बिल्कुल बेस्ट थे, मतलब टू द पॉइंट, जो क्वेश्चन है वही आंसर है। टू द पॉइंट जो क्विजिज, जो रैपिड फायर राउंड होता था वो बढ़िया था। कौन से ऐसे सब्जेक्ट्स थे जो आपको लगता है बीडीएस के टाइम पे यू यूज टू कंसीडर टफ फॉर योरसेल्फ, एंड ये एक साल के प्रिपरेशन में नाउ इट दे हैव बिकम योर फेवरेट या इजी पार्ट? फिजियो मेडिसिन, हम्म। बीडीएस के टाइम पे तो होती नहीं थी। अभी कंसेप्ट सभी क्लियर हुए थे उनके, तो फिजियो मेड के तो, एंड डीएम। डीएम तो आप टफ भी कह रहे हो। टफ था मतलब, जब वो क्वेश्चंस आउट ऑफ सिलेबस लगे मेरे को, बट पर डीएम क्वेश्चंस उसमें समझ आ नहीं रहा था, थे। नीट प्रिपरेशन के समझ टाइम नहीं समझ आना आया, शुरू हो गया। मतलब समझ नहीं आया। हाँ जी सर। अच्छा, टेक्स्ट बुक्स बेटा प्रिंस पढ़े हैं? आपने पढ़ा है मतलब प्रॉपर वाली टेक्स्ट बुक्स ड्यूरिंग दिस प्रिपरेशन? जरूरत है मैंने टेक्स्ट नोट्स, बुक्स ओपन करने की? मोर देन इनफ है सर, वो ही नहीं हो पाता, नोट्स, पल्स और इतना कंटेंट वैसे ही पीवाईक्यू टेस्ट। ऐड हो ही रहा होता है उसमें, इमेजेस हो गया, ये हो गया। वो सारी प्रॉपर टेक्स्ट बुक से ही आंसर्स होते हैं। जो नोट्स है वो टेक्स्ट बुक का ही रेप्लिका है, बस शॉर्ट फॉर्म है। टेक्स्ट बुक उठाओ चाहे ना उठाओ, वो टेक्स्ट बुक ही लिखी हुई है उसमें, नोट्स में सारी। व्हाट इज योर वैल्यूएबल ओपिनियन ऑन ये जो जीटी मॉक, जो हम ग्रैंड टेस्ट मॉक टेस्ट करते हैं? मतलब एक जनरल एक परसेप्शन रहता है कि कितना जरूरी है, या कितना आपने उसका फायदा उठा पाए या नहीं हो पाया, मतलब। टेस्ट सर प्रैक्टिस बना देता है, 3 घंटे के अंदर पेपर खत्म करने की। एक्चुअल 3 घंटे तो होते भी नहीं थे। दो दो 2 घंटे 40 मिनट में पेपर खत्म करना होता था। मैंने तो जीटी सारे में टेस्ट 240 के ही कर रखे हैं मैंने तो। तो एक टाइम टाइम बाउंडेशन में क्वेश्चंस रीड करने, ऑप्शन रीड करने, करेक्ट मार्क करने, फिर जो निगेटिव आए हैं उनको देखना, एक प्रैक्टिस रहती है उससे तो सही रहता है। एक्चुअली मेरा तो थॉट ये है कि अगर यहाँ पे कंफर्ट एनवायरनमेंट में बैठ के 2 आवर 40 मिनट में करोगे, तो वहाँ स्ट्रेस एनवायरनमेंट में 3 घंटे लग जाएंगे 50 आपको। मिनट्स का जो गैप होता है वो सर क्रूशियल गैप होता है उस टाइम पर, बिकॉज एक बार क्वेश्चन ब्लैक फ्लो, वो फोगिंग रहती है ब्रेन में। एक बार क्वेश्चन पढ़ा नहीं समझ आता, दोबारा पढ़ना ही पड़ता है वहां पर। क्योंकि वहाँ करियर स्टेक पे है ना, यहाँ घर पे जब हम टेस्ट देते हैं तो इतना कुछ देखते रिस्क नहीं। फैक्टर नहीं है हमारे हाँ उतना। जी सर। और क्या टिप्स एंड ट्रिक्स बताना चाहोगे आप अपने एक्सपीरियंस से? कभी हुए हो हताश हुए हो, नहीं होगा अब मुझसे, ऐसा हुआ है कि ये नहीं कर सकता? वैसे आपको देख के प्रिंस मुझे लग नहीं रहा है। ही इज वेरी कूल। आई नो बिकॉज ही इज वेरी कूल यार, मतलब ही इतना। वॉज वेरी क्लोज टू सम बिग रैंक ऑल्सो रिसेंटली। हम्म। पर चलो, हम आज एक जो सेलिब्रेशन है उसमें आप क्या शेयर करना चाहते हो कि व्हाट केप्ट यू मोटिवेटेड ऑल थ्रू द ईयर ऑफ प्रिपरेशन, एंड कोई ट्रिप्स ट्रिक्स जो सच में लगता है कि यार ये मैंने किया ना, सच में ये काम करता है? एक तो सर फ्लैश कार्ड्स, अगर मैं फ्लैश कार्ड्स यूज करता था हम्म। फार्मा के पीवाईक्यूज के बेसिकली, जैसे एम्स के हम्म। पीवाईक्यूज थे उन सबके फ्लैश कार्ड मैंने बना रखे थे कि जो जो क्वेश्चंस लेने थे,
वो फ्लैश कार्ड से देख लेता था। मैंने बस यही करा था। मोटिवेशन कहाँ से लाए इतना? मोटिवेशन तो सर, तो ये जो मोटिवेशन का वर्ड है, पता नहीं, मुझे तो वैसे ही समझ नहीं आता करना है बस। कि है क्या मोटिवेशन आपके हिसाब से। आज बताओ क्या, ग्रुप में भी आपने ग्रुप देखा है कि कितने बच्चे मैसेज कर रहे होते हैं या लाइव क्लास, फिर वी आर फीलिंग डीमोटिवेटेड। व्हाट इज योर आंसर टू दोस किड्स? कुछ नहीं करना है तो करना है अब। कईयों का होता है कि पीजी चाहिए तभी शादी होगी। हम्म। सही बात। नहीं, वही बहुत था मेरा अच्छा। तो। नहीं, इनको ये था कि करना है तो करना है, इसके अलावा उसमें ऑप्शन और नहीं कोई है। मोटिवेशन कोई ऐसा नहीं है कि बिना उस कोई ऐसा चीज चाहिए तभी मैं करूंगा। और अगर सपोज ना होता तो व्हाट यू वुड हैव डन, क्या करते? सर नहीं नहीं होना तो मैंने सोचा ही नहीं। मैं पहले जब लास्ट ईयर नहीं हुआ था तो मैं सोच रहा था क्लिनिक करूंगा, क्लिनिक खोल लूंगा, नहीं होता तो। फिर उसके बाद एक कंडीशन आ गई कि पीजी चाहिए, पीजी नहीं होगी तो शादी नहीं होगी। शादी शादी। नहीं हाँ, तो तो ये शादी मोटिवेशन मोटिवेशन था। ये शादी मोटिवेशन मोटिवेशन, था। ये डिमांड थी सर सामने वाली की, पीजी तो चाहिए। है। नहीं, पर वो बहुत, डिमांड पूरी कर दिया आपने। और बहुत अच्छी वही पढ़ा वाली डिमांड। था। नहीं, बहुत अच्छी बात है बच्चे, बहुत अच्छा है सच में, बहुत ही कूलली ही हैज वर्क विदाउट स्ट्रेस। करना है तो करना है। हाँ जी। जाते जाते कोई स्वीट सा मैसेज, जो भी आगे जाके शादी करना चाहते हैं उनके लिए। कर लो भाई, बिना पीजी के कुछ नहीं होता। शादी तो मना हो ही जाएगी। ऑल दोस हु आर लिसनिंग, दिल से थॉट आया ये डॉक्टर प्रिंस अरोड़ा के, याद रखना इस बात को। हम्म। एंड ये बिल्कुल नया थॉट है। नहीं, सच में ऐसा हो क्यों नहीं हो सकता? लाइक मोटिवेशन फैक्टर है, ठीक है, अच्छी बात है, बट दैट्स द स्पिरिट विच आई लाइक वाज देयर वाज नो प्लान बी विच आई हैव बीन रिपीटिंग मल्टीपल टाइम्स इन ओरिएंटेशन ऑल्सो। प्लान ए इज गवर्नमेंट एमडीएस रैंक सीट, हम्म। प्लान बी शुड बी नथिंग। पहले प्लान ए पूरा एग्जॉस्ट कर लो अपना, थक जाओ मर जाओ, सीट खत्म कर लो, तब बाद में सोचना प्लान बी क्या होता है लाइफ हाँ, में। दैट्स व्हाट डॉक्टर जब तक प्रिंस वो, ने भी। यस, जब तक वो खत्म नहीं होता फिर दूसरी चीज सोचनी है। क्योंकि अगर प्लान बी पहले ही सोच लिया तो फिर प्लान बी ही करना पड़ेगा लाइफ में, ए तो नहीं अचीव होता। एंड यू हैड यस बीन अ सर। ग्रेट अचीवर डॉक्टर प्रिंस, वी नो यू, वी हैव बीन सीइंग यू इन क्लासेस, वी नो योर स्पिरिट। आई नो बीच में थोड़ा फेज ऐसा था व्हेन यू फेल्ट कि बस होते होते रह गया, बट ठीक है, दैट्स लाइक गॉड हैड बेटर प्लान्स फॉर यू मे बी। एंड अब गॉड ब्लेस यू, कीप शाइनिंग, यस। एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर अपकमिंग मैरिज ऑल्सो। यस, वो तो जरूरी है। बहुत अच्छा लगा बच्चे आपसे बात करके, एंड बेस्ट ऑफ लक टू यू फॉर लाइफ। Congratulations to your family also, यस, and I hope you all are रिगार्ड्स टू देम बेटा। celebrating like anything today. Yes. इट्स अ बिग विक्ट्री प्रिंस, बिग विक्ट्री। आपको लग नहीं रहा है थैंक कि यू। आपने कितना बड़ा काम किया है, बट सच में बहुत बड़ा किया है। कांग्रेट्स बेटा। चलो, थैंक यू। thank you. थैंक यू।